संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दो। अंजलि में सुगंधित पुष्प हैं तो पुष्प यह नहीं सोचेंगे कि दाहिना हाथ ज्यादा बढ़िया है इसी में सुगंध दें, बाएं हाथ से तो मल धोया जाता, शुद्धि की जाती, इसको क्यों सुवास दें, ऐसा पुष्प विचार नहीं करते। ऐसे ही संत सबको अपने भाव की, प्रेम की सुगंध प्रदान करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सने, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। संत अत्यंत सरल चित हैं और जो सरलचित संत होते हैं वे ही जगत का हित कर सकते हैं। हे संत भगवान, आप कृपा करके राम जी के चरणों में हमें अनुराग प्रदान करें, राम जी के चरणों में हमें प्रेम, परम प्रेम प्रदान करें। इसका भाव यह है कि संतों से प्रणाम करके और कुछ मांगना नहीं है। संत और भगवंत में भेद नहीं है। संत प्रसन्न हो जाएं, संत प्रसन्न हो जाएं, आप प्रसन्न होकर कहें, संत प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर के कहें कि हम अतिशय प्रसन्न हैं, कुछ मांग लीजिए। कुछ मांग लीजिए तो उनसे और कुछ नहीं मांगना है। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। ऐसी कृपा करो कि राम जी के चरण कमलों में हमारी रति हो जाए, प्रीति हो जाए। संतों से राम जी के चरणों में अनुराग मांगना है। अब भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या मांगना है, तो भी यही मांगना है, आपके चरणों में अनुराग हो, आपके प्राण प्यारे भक्तों में अनुराग हो। बहुत प्रसिद्ध इतिहास है कि श्री महाराष्ट्र के महान संत श्री तुकाराम जी के ऊपर ठाकुर जी अत्यंत रीझ गए, प्रसन्न हो गए और श्री पंढरीनाथ जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे तुकाराम जी, हम आज आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तुकाराम जी ने कहा, भगवान मैं आपका निष्काम भक्त हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, हमारा आपका जो शाश्वत सनातन संबंध है वही कृपा पूर्वक बना रहने दीजिए। आप निरपेक्ष स्वामी हैं, आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि नैवात्मन प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण, आप निजलाभ पूर्ण हैं इसलिए निरपेक्ष हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं। और यह आपका दास तुकाराम निष्काम है। भगवान बोले, नहीं नहीं तुकाराम जी, मेरी प्रसन्नता के लिए मुझसे कुछ मांग लो, यदि तुम मांग लोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। अच्छा, आप प्रसन्न होंगे मांगने से, तब तो मैं अवश्य मांगूंगा। तुकाराम जी ने ठाकुर जी से क्या मांगा, हम पर संत प्रसन्न हो तो भी यही मांगना है और ठाकुर प्रसन्न हो जाएं, पंढरीनाथ प्रसन्न हो जाएं तो भी यही मांगना है। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान
विसर ना व्हावा, तुझा विसर ना व्हावा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, तुझा विसर ना व्हावा, तुझा विसर ना व्हावा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। गुण गाईना आवडी, गुण गाईना आवडी, हेची माझी सर्व जोडी, हेची माझी सर्व जोडी, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। न लगे मुक्ती आणि संपदा, न लगे मुक्ती आणि संपदा, न लगे मुक्ती आणि संपदा, न लगे मुक्ती आणि संपदा। संत संग देई सदा, संत संग देई सदा, संत संग देई सदा, संत संग देई सदा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। म्हणे गर्भवासी, तुका म्हणे गर्भवासी, तुका म्हणे गर्भवासी, तुका म्हणे गर्भवासी, सुखे घालावे आम्हासी, सुखे घालावे आम्हासी, सुखे घालावे आम्हासी, सुखे घालावे
हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। इसका आशय यह है कि हे नाथ, वैसे तो हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन यदि आप देकर ही संतुष्ट हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप कृपा करके यह दीजिए कि तुझा बिसर न वावा, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं, सतत आपकी मधुर स्मृति बनी रहे, निरंतर मैं आपका स्मरण करता रहूं। हे भगवान, मुझे आपकी कभी विस्मृति न हो। हे नाथ, यही दान आप मुझे दीजिए कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज बारंबार कहते थे कि थोड़ी थोड़ी देर में भगवान से आर्त भाव से पुकारते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। लगता है ये भाव स्वामी जी ने तुकाराम जी से ही लिया होगा, हैं? मैं आपको भूलूं नहीं, आप देना ही चाहते हैं तो यही दान दीजिए, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं गुण गाई ना आवड़ी, हे ची माझी सर्व जोड़ी, हे प्रियतम, हे पंढरीनाथ, प्रेम पूर्वक मैं आपकी गुणावली गाता रहूं, आपका चरित्र गाता रहूं। हेची माझी सर्व जोड़ी, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, मेरी संपत्ति आपका गुणगान है, मैं निरंतर आपका गुणगान करता रहूं, बस यही मेरी पूंजी है। हे भगवान, यदि निरंतर आपकी मधुर स्मृति बनी हुई है, आप नहीं भूल रहे हैं और आपका गुणगान निरंतर वाणी से हो रहा है, तो हे भगवान, फिर इस सुख के आगे मुक्ति भी कुछ नहीं है और भुक्ति भी कुछ नहीं है। न लगे मुक्ति आणी संपदा, न हमें मुक्ति चाहिए, न और कोई धन मुझे चाहिए। धन का अर्थ है भुक्ति, मुक्ति नहीं चाहिए तो भोग चाहिए। बोले न मुक्ति चाहिए न भुक्ति चाहिए, तब क्या चाहिए? बोले नाथ, जो चाहिए था वो तो आप कृपा करके दे ही रहे हैं। यदि आपकी निरंतर स्मृति बनी हुई है, आपका गुणगान हो रहा है, ये पूंजी मुझे प्राप्त है, तो मुझे भुक्ति मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। हे नाथ, आप यदि रीझ कर कुछ देना ही चाहते हैं तो संत संग देई सदा, सदा सर्वदा आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग, विशुद्धांतकरण के महात्माओं का संग मुझे प्राप्त होता रहे। बड़ी विलक्षण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। तुकाराम जी कहते हैं, यदि संतों का संग मिले तो मुझे गर्भ में जाने में भी कोई इतराज नहीं है। गर्भवास की पीड़ा को आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, यद्यद वै तत्र दुःखम व्यथेति नितराम शक्यते केन वक्तुम। शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, यद्यद वै तत्र दुःखम, गर्भवास में जो दुख है, शक्यते केन वक्तुम, कौन ऐसा है जो गर्भवास की पीड़ा का वर्णन कर सके? हमने संतों से सुना है, हमने संतों से सुना है, नरक से 100 गुनी अधिक पीड़ा गर्भ में होती है। नरक में जितनी पीड़ा जीव को होती है, उससे 100 गुनी अधिक पीड़ा आएगी।
नरक से 100 गुनी अधिक पीड़ा गर्भ में होती है। लेकिन तुकाराम जी कहते हैं, यदि गर्भ में जाने से मुझे संतों का संग मिले, मैं किसी के गर्भ में जाऊं फिर जन्म लूं और जन्म लेते ही मुझे संतों का संग मिलना हो, तो मुझे गर्भवास से भी कोई परेशानी नहीं है। यदि संतों का संग मिले तो मैं बार बार गर्भ में जाने के लिए तैयार हूं। इससे एक ध्वनि निकली कि संत का संग न मिले तो ब्रह्मलोक भी मुझे नहीं चाहिए, और संत का संग मिले तो मुझे गर्भवास में भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए हे नाथ, यही दान आप कृपा करके मुझे दीजिए। संतों से और कुछ नहीं मांगना है, राम चरण रति देहु, भगवान के चरणों में हमारी रति हो जाए। और जब भगवान के चरणों में सहज रति हो जाएगी तो फिर भैया, जब सहज रति हो जाएगी तो फिर भगवान की विस्मृति कभी होगी ही नहीं। जिसमें स्वाभाविकी रति होती है, सहज रति होती है, उसकी कभी याद भूलती नहीं है।